गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर और जय मसीह की। खुदाम की तारीफ और उसकी सिताइश हो दोस्तों आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए जो खुदाम ने हमें बख्शी है, ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। और मैं खुदा का खादिम आपका भाई पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ, इस ईमान के साथ कि यकीनन आप सब लोग अपने अपने घरों में तंदुरुस्त हैं और रात बहुत अच्छी और मीठी नींद आप लोगों ने ली है। और अब जब हम बेदार हुए हैं तो हमारा ये अव्वलीन फरीज़ा है कि अपने सुबह का आगाज़ अपने खुदावंद के जलाली और फतहमंद नाम के वसीले से करें। और आइए अपने सिरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तू जो सच्चा और बरहक है खुदाम, तू जो अजीम और रहीम और मेहरबान है, तू जो कद्दूस है खुदाम, तुझसे मिन्नत है कि तू अपने जलाल के दरवाज़ों को आज अपने बच्चों पर खोल दे, ताकि खुदाम जब तेरे बच्चे तेरे हजूर में हाजिर हैं ताकि तुझे इज्जत और जलाल दें, तो इनका तेरे पास आना तेरी निगाह में मकबूल हो और ये सब लोग तेरे नाम के वसीले से कसरत की बरकत हासिल करें। खुदावन मेहरबान यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों खुदाम की तारीफ और उसकी सिताइश हो। इस खूबसूरत सुबह के लिए मौसम यकसर तब्दील हो चुका है और खुदाम का शुक्र अदा करते हैं इस अच्छे मौसम के लिए। लेकिन यहाँ पर जब मौसम तब्दील हो रहा है तो अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। और दोस्तों आइए वक्त है कि हम खुदाम की मदसराई करें, उसकी सिताइश करें। और आज क्वायर के नौजवानों ने आपके लिए एक बहुत खूबसूरत और एनर्जेटिक गीत जो है वो तैयार किया है। और आइए हम अपने क्वायर के जवानों के साथ मिलकर खुदाम की तारीफ करें। और ओवर टू नदीम आइए हम खुदाम की प्रस्तिश करेंगे और नदीम के साथ हम मिलकर खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मिलके बदल जाते हैं।
खुदा उनकी तारीफ हो इस खूबसूरत गीत के लिए। और दोस्तों, आज सुबह सुबह जब हम इतने एनर्जेटिक गीत को गाते हैं अपने ईमान की रूह से, तो यकीनन जब हमारी ज़बानें खुदा उनके जलाल के लिए खुलती हैं तो खुदा उनका फजल हम पर जारी होता है। इस बात के लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और वक्त है कि हम खुदा उनके पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे क्वायर की बहुत अच्छी और बहुत टैलेंटेड मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, सहर डिसूजा। और मैं सहर से गुजारिश करूंगा कि आज के कलाम की तिलावत हमारे लिए करें और उसके बाद फिर हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के वसीले से ख्याल जो आज हमारे लिए है उसको हम सुनेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया उसका अंजीली बयान, उसका 14वां बाब, उसकी 6ठी आयत। यीशु ने उससे कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की तिलावत के लिए। और दोस्तों, आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। कादर मुतले खुदा, मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू अपनी हिकमत और दनाई से हमें शेर कर, ताकि तेरे कलाम अक़दस को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा ठहराएं। और खुदा तेरा रहम हमारी ज़िंदगी पर हमेशा बना रहे, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ खुदा की तारीफ हो। और मेरे भाई मेरी बहन, आज जो बड़ी ही खूबसूरत वर्स हमारे लिए तिलावत की गई कि यीशु ने उससे कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। आज हम अपने इस मॉडर्न एरा में देखें तो हमें दिखाई देगा कि ख़ास तौर पर हमारे नौजवान जो हैं वो मूवीज में बतौर हीरो दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स को बहुत आइडियलाइज करते हैं। वजह क्या है? कि शायद वजह यह है कि वजह उस हीरो की शक्लो शबाहत है कि वो कितना हैंडसम और स्मार्ट है। वजह यह भी होती है कि वो जो काम कर रहा होता है उस काम में एक सच्चाई, एक ईमानदारी भी दिखाई देती है। फिर हीरो के कैरेक्टर को एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाकर दिखाया जाता है कि जिससे ज्यादा दुनिया में स्ट्रांग, हक और सच पर डट जाने वाला शख्स जो है और कोई हो नहीं सकता। और अगर नौजवानों से आप पूछें कि भाई आप इन हीरोज को आइडियलाइज क्यों करते हैं, तो गालबन कुछ इसी तरह के जो उनके पास आरा और इसी तरह के उनके थॉट्स होंगे जो वो आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ मैं अक्सर जब नौजवानों के साथ बैठता और उनसे बातचीत करता हूँ तो मुझे एक बात सुनकर अक्सर बेशतर थोड़ी हैरानी भी होती है और कहीं कहीं थोड़ी परेशानी भी होती है कि आज का नौजवान ये सवाल उठाते हुए हमें दिखाई देगा कि भाई आज कौन है जो हकीकत में हक और सच पर डटने वाला हो। आज आप ऐसे शख्स की तलाश कहां करेंगे कि जो बेलौस तर्ज पर एक कमजोर की मदद के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार के तौर पर खड़ा हो जाए। आज आप ऐसे शख्स की कहां खोज करेंगे कि जो हैंडसम एंड स्मार्ट होने के साथ साथ अपनी बात का पक्का और अपने कॉल में पूरा उतरने वाला हो। तो अगर हमें ये क्वालिटीज जो हैं वो एक फिल्मी हीरो में दिखाई देती हैं और अगर हम उसको आइडियलाइज करते हैं तो इसमें हार्म क्या है? लेकिन मेरे दोस्तों, आज मैं आपका तारुफ एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाहता हूं कि जो आज एक ऐसी शख्सियत इस दुनिया में मौजूद है कि जिसके अंदर ये तमाम तर खूबियां जो हम एक असली हीरो में देखते हैं, जो खूबसूरती, दलेरी, जुर्रत, कुव्वत और सच्चाई के पैकर के तौर पर हमें नजर आता है। हक को बातिल के इस जंग में हक पर डट जाने वाला शख्स आज भी इस दुनिया में मौजूद है और वो कोई और नहीं, वो खुदावंद यीशु अल मसीह है। और अगर हमने आइडियलाइज करना ही है तो यीशु की जात से बढ़कर और कोई जात इस जमीन पर है नहीं कि जिसको हम आइडियलाइज कर सकें। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को देखें और उसकी जात मुबारका को देखें तो उसकी जिंदगी और उसकी जात एक ऐसी जात है कि जो हमें गिरने नहीं देती, जिसके अंदर वो कुव्वत है
کہ جو زندگی کو جاری کرنے کی قوت ہے, جو زندگی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور جس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں, کہ راہ اور حق, اس سے بڑھ کر بات کس کی ہے؟ زندگی کی, لائف کی, کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ زندگی ہیں. اور زندگی اس طرح سے ہے کہ وہ زندگی بانٹنا جانتے ہیں, وہ زندگی کو کریٹ کرنا جانتے ہیں, وہ زندگی کو پیدا کرنا جانتے ہیں. اور میرے دوستو, ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح تجسم اختیار کر کے گناہ سے بھری ہوئی اس دنیا میں تشریف لائے. کس لیے بھائی؟ تاکہ اس دنیا میں موجود کمزوروں اور ناتوانوں اور گناہ کے اسیروں کی خاطر اپنی جان صلیب پر قربان کر دیں. اور انہوں نے ایسا کیا بھی. محبت کرنے والوں کے لیے جان دینے والے تو آپ کو بہت سارے لوگ دکھائی دیں گے, لیکن جان لینے والوں کے لیے یہ کہتے ہوئے کہ اے باپ ان کو معاف کر کے یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں, ایسی شخصیت آپ کو دنیا میں دکھائی نہیں دے گی. اور اگر آج ہم خداوند یسوع المسیح جو کہ ہمارا حقیقی اور اصلی ہیرو ہے, جو ایک حقیقی ہیرو کے تمام تر اوصاف پر پورا اترتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتا ہے, اگر تقلید ہی کرنی ہے تو پھر اس حقیقی ہیرو کی کیوں نہ کریں کہ جو ہمیں یہ بات کہہ کر تسلی اطمینان دیتا ہے کہ دیکھو دنیا کی آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور میرے دوستو, آج خداوند ہمیں یہ توفیق دے, آج خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ جس وقت آج ہم اپنے گھروں سے صبح نکلیں, اپنے سکولز, اپنے کالجز, اپنی یونیورسٹیز جانے کے لیے, اپنے آفیسز میں, اپنے کاروبار کے مختلف اداروں میں جانے کے لیے, تو آج ہم نے خداوند یسوع المسیح جو کہ ہمارا حقیقی ہیرو ہے, ہم نے حقیقت میں اس کی تقلید کر کے اپنا دن گزارنا ہے اور اپنی زندگی بسر کرنی ہے. جب ہم اپنے اس اصل ہیرو کو کاپی کرنا شروع کریں گے, جب ہم اپنے اس اصل ہیرو کی تقلید کرنا شروع کریں گے, تو میرے بھائی میری بہن, زندگی کے نتائج جو ہیں وہ آپ خود پہچان جائیں گے کہ اس میں کتنا ڈے بائی ڈے اس میں کتنا چینج آتا چلا جائے گا, پازیٹیو چینج آتا چلا جائے گا. اور دوستو, آج ہم اس ریئل ہیرو جو کہ راہ, حق اور زندگی کے تمام تر اصول و ضوابط پر پورا اترا ہے, آئیے آج اسے آئیڈیلائز کرنا شروع کریں, آئیے آج اس کی تقلید کرنا شروع کریں, اور خداوند ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا فرمائے. خداوند آپ کو برکت دے, آمین. دوستو, آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. خدا عظیم, ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ فضل دیا, یہ موقع دیا کہ ہم تیرے قدموں میں حاضر ہوں, تیرے کلام اقدس پر غور کریں. اور خدا ہم دیکھ, میں تیرا خادم ہوتے ہوئے پیارے باپ آسمانی تیرے بچوں کے لیے جو اس وقت تیرے خادم کی آواز کو سن رہے ہیں, دعائے خیر, سلامتی اور برکت چاہتا ہوں. جہاں جہاں میری آواز پہنچے خدا, جو جو بھائی اور بہن اور بزرگ اور بیٹا اور بیٹی میری آواز کو سن رہا ہے, پیارے باپ آسمانی ان سبوں کی زندگیوں پر تیرا کثرت کا اور تیرے فضل کی کثرت کا ہاتھ ٹھہر جائے, تیرا جلال ان کے اوپر آ جائے. اور خدا جب یہ اپنے گھروں سے آج صبح اپنے اپنے کاموں کے لیے اور اپنی تعلیم و تربیت کے لیے گھر سے نکلیں, تو خدا تیری محافظت کا ہاتھ انہیں آگے پیچھے سے گھیرے رہے, اور تو ان کی زندگی کے ہر ایک معاملات میں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا کرنا, محفوظ رکھنا, سلامت رکھنا, خدا یسوع کے نام میں, آمین. آئیے ہم خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں اور مل کر یوں کہیں, آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے, جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف فرما. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے, آمین. اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت, اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام عزیز و اقارب کے ساتھ جو اس وقت خدا ان کے خادم کی آواز کو سنتے اور اس کو قبول کرتے ہیں, آمین.